दोस्तों 70 से 80% बच्चों के साथ जब वो बीकॉम कर लेते हैं ये सिचुएशन ज़रूर आती है और ये सिचुएशन में कन्फ्यूजन रहता है कि यार व्हाट टू डू नाउ, क्या करना चाहिए। अगर आप भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं बीकॉम के बाद ये जानना कि आप एलएलबी करें, एमबीए करें या एमकॉम करें, ये तीन ऑप्शन में से आप एक चुनना चाहते हो या इन दो में से एक चुनना चाहते हो कि हाँ, मैं 4-5 दिन पहले लाइव था इंस्टाग्राम पे और अकाउंटिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे इनको रिगार्डिंग। तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। जो मेरा 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों को एक करियर गाइडेंस पर्सनली दिया है और वो अपना करियर भी एक अच्छे से बना पा रहे हैं, तो वही चीज़ें जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोर्स कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं होती, कॉलेज कोई बुरा नहीं होता। मेन बात होती है हम कितना लर्न कर पा रहे हैं। कामयाब होने वाला सिंपल बीकॉम करके भी कामयाब हो जाता है और कामयाब होने वाला बिना पढ़ के भी कामयाब हो जाता है, और ना होने वाले चाहे वो कोई भी पढ़ाई कर लें तब भी वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और उन सब के पीछे तीन चीज़ होती हैं, एक हमारा हार्डवर्क, एक हमारा इंटरेस्ट और एक हमारी डेस्टिनी। तो ये चीज़ सबसे पहली है, लेकिन सबसे पहले है सही कोर्स को चुनना, इंटरेस्ट को देखना। तो आज बात करेंगे एमकॉम बेटर है, एलएलबी बेटर है, एमबीए बेटर है, इन तीनों में से हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करें। नंबर 2, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करें। और नंबर 3, अपने बजट के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करें। अगर मैं पहली बात करूं कि सिचुएशन क्या है, तो देखो मेन बात आती है कि आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उसके बाद किस तरह की जॉब को पसंद करते हो। जैसे मैं एलएलबी की बात करूं तो एलएलबी करने के बाद एकदम से जॉब मिलना सच ए बिग टास्क, क्योंकि आपको या तो आप प्रैक्टिस करोगे या आप जॉब सर्च करोगे। जॉब में अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं तो बंदा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपकी इमेज बनेगी, तब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। या फिर आप टैक्स से एलएलबी करते हो तो आपको फिर कुछ पार्टीज पकड़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। तो सारा खेल एलएलबी के साथ प्रैक्टिस का है। एमबीए में क्या है, आपको अच्छे कॉलेज से करना होगा। अगर आपने कर लिया, सिलेक्शन आपका हो गया, एंट्रेंस आपने निकाल लिया, तो जॉब की कोई कमी नहीं है, ख़त्म होते ही जॉब मिल जाएगी। और तीसरा है एमकॉम, ये सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं। रीज़न क्या होता है, एक तो सस्ता कोर्स है, 2-4-5 हज़ार रुपये में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप कर लो। दूसरा, आप इसे अटेंडिंग कर सकते हो, नोट अटेंडिंग कर सकते हो। तीसरा, इसे करने के बाद आप कह सकते हो कि हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बट क्वेश्चन मार्क जो सबसे बड़ा यहाँ पर रहता है वो ये है कि क्या एमकॉम के बाद करियर है, क्या एमकॉम के बाद जॉब मिल जाती है। तो मैं तो साफ कहूँगा भाई, एमकॉम के बेसिस पर तो कोई जॉब नहीं है। केवल एक जॉब है, वो है टीचिंग की। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपके लिए एमकॉम बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आपको टीचिंग में जाने का मन है, प्राइवेट में पढ़ाना है, गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, बीएड आप करने वाले हो आगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है एमकॉम। या फिर दूसरा ऑप्शन है अकाउंटेंट हमें बनना है तो हम एमकॉम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ताकि कोई आपसे पूछे तो आप कह सको मैं पोस्ट ग्रेजुएट और आपने अकाउंट से एमकॉम किया हुआ है, तो आपको थोड़ी डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं तक ही सीमित है, तो इसको फिलहाल हम कट कर देते हैं। जिन्होंने एमकॉम करना है वो समझ गए, दो कंडीशन में कर सकते हैं। द मेन थिंग इज़ अबाउट कि एमबीए करें या एलएलबी करें। तो मैंने अभी बताया सबसे पहली चीज़ सिचुएशन, सेकंड आता है इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप टारगेट बेस्ड काम करना पसंद करते हो, आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, ठीक है, आपको जॉब करना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे, मेट्रो सिटीज़ में रहोगे, है ना, अच्छी लाइफस्टाइल रहोगे, फ़ॉरेन का टूर वगैरह सब, तो भाई देखो उन सब चीज़ों के साथ आप कांटेक्ट करो एमबीए में। लेकिन आप चाहते हो मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, ठीक है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, अपना ऑफिस बनाना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है ना, अपने ही शहर में रहना चाहता हूँ, बाहर नहीं जाना चाहता, तो आपके लिए कोर्स है एलएलबी। दूसरी बात, एलएलबी करने के लिए कहीं ना कहीं देखो, एलएलबी 3 तरह से आप कर सकते हो। चाहे आप सिविल से करो, चाहे आप कहीं ना कहीं डिफेंस से करो, चाहे आप टैक्स से करो, क्रिमिनल से भी कर सकते हो। मेन बात होती है आप एलएलबी करोगे, आफ्टर 12th करोगे तो 5 साल की होती है ग्रेजुएशन और एलएलबी। आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम के बाद करोगे तो 3 साल की होती है। एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा और अब आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एलएलबी जब करते हैं तो उसके बाद आपको एक ट्रेड चुनना होता है, तो आप इनमें से
अगर टैक्स लेंगे तो आपके पास ऑप्शन ही है कि आपके पास प्राइवेट जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कॉरपोरेशन, सीए, ये सब लोग आपको हायर कर लेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। या फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है तो आप अकाउंट्स प्लस टैक्स की नॉलेज रख के अपने असिस्टेंट रख के काम कर सकते हो। अगर आप सिविल और डिफेंस में जाते हो तो आपको कोर्ट में कहीं ना कहीं बैठना होगा, कोई चैम्बर वैम्बर लेना होगा आपको, उसके अलावा नहीं तो आप अपना ऑफिस बनाए, ठीक है। या फिर आप एलएलबी करने के बाद गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, पीसीएस के एग्ज़ाम देके, जुडिशियल में एग्ज़ाम देके जज बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज, या गवर्नमेंट जो आपके एडवोकेट होते हैं वो आप बन सकते हो, ये रहता है। उसके अलावा टीचिंग में भी स्कोप है। एलएलबी करने के बाद अगर आप एलएलएम कर लेते हो तो आप टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। और एमबीए में तो भाई आपको पता ही है। तो अब मैंने आपको साफ बता दिया, देखो सिचुएशन मैंने बता दी। मैं ये तो नहीं कह रहा आपको कि भाई नहीं नहीं यही करो, ये एलएलबी करो, ये बेकार है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कोर्स सब अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट है कि हमें कोर्स कौन सा कितना पसंद है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप अच्छा खासा खर्च कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, माता पिता के पास हैं पैसे लगाने को, तो आप अच्छे किसी बढ़िया सी यूनिवर्सिटी से, बड़े से कॉलेज से एमबीए कर लो और आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर लो, कॉमन एडिशन टेस्ट होता है एक एमबीए के लिए, अगर आपने कैट क्लियर कर लिया तो आपको अच्छी रैंक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंडिया में सबसे बढ़िया जो एमबीए करने के लिए होते हैं आईआईएम्स, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बॉम्बे, है ना। ये क्या होते हैं? आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से अगर एमबीए करते हो तो फिर तो इंटरनेशनल जॉब पक्की है, ठीक है। अगर आप अपने गली मोहल्ले, अपने शहर के किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी, छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए करते हो तो भाई ना ही करो, ज़्यादा अच्छा है। आपने भी सुना होगा एमबीए करके वो खाली बैठा है, मामा का लड़का खाली बैठा है, बुआ का लड़का खाली। वो लोग वही हैं जो किसी दाएं बाएं से एमबीए कर लेते हैं, जब कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सिलेक्शन उनका होता नहीं, क्योंकि उन पर अगर एक्सपीरियंस की बात करें या करिकुलम एक्टिविटीज़ जीरो होती है। एलएलबी अब आपको मैंने बता दिया। एलएलबी करने के लिए एक चीज़ और चाहिए, क्लेवरनेस, चतुर, बोलने में पक्के, सामने वाले को पटाने में पक्के, अपनी बात रखने में पक्के, आवाज़ में दम, है ना, नॉलेज, लर्निंग पावर आपकी अच्छी हो, आप याद ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स, इतने ज़्यादा सेक्शंस होते हैं, आप याद नहीं रख पाओगे तो क्लाइंट को कैसे गाइड करोगे। तो ये सब चीज़ें एलएलबी के लिए होती है। आई होप इतना सब देखने के बाद तो आपका मन बन चुका होगा इन तीनों में से क्या कोर्स करें। तो कमेंट करके ज़रूर से बताना आप इन तीनों में से कौन सा कोर्स करने वाले हो। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट मी नाउ। आपकी एक एक क्वेरीज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि ये चैनल बना है सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत।